उद्धव बचपन से ही सारथी के रूप में श्री कृष्ण जी की सेवा में रहे, किंतु उन्होंने श्री कृष्ण जी से कभी ना तो कोई इच्छा जताई और ना ही कोई वरदान मांगा। जब कृष्ण जी अपने अवतार काल को पूर्ण कर गोलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, प्रिय उद्धव, मेरे इस अवतार काल में अनेक लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, किंतु तुमने कभी कुछ नहीं मांगा। अब कुछ मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हारा भला करके मुझे संतुष्टि होगी। उद्धव ने इसके बाद भी स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगा। वे तो केवल उन शंकाओं का समाधान चाहते थे जो उनके मन में कृष्ण जी की शिक्षाओं और उनके कर्तव्यों को देखकर उठ रही थी। भगवान महाभारत के घटनाक्रम में अनेक बातें मैं नहीं समझ पाया। आपके उपदेश अलग रहे, जबकि व्यक्तिगत जीवन कुछ अलग तरह से दिखता रहा। क्या आप मुझे इसका कारण समझाकर मेरी ज्ञान पिपासा को शांत करेंगे? उद्धव, मैंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से जो कुछ कहा वह भगवत गीता थी। आज जो कुछ तुम जानना चाहते हो और उसका मैं जो तुम्हें उत्तर दूंगा वह उद्धव गीता के रूप में जानी जाएगी। इसी कारण मैंने तुम्हें यह अवसर दिया है। तुम बेझिझक पूछो। हे कृष्ण, मेरे मन की व्याधा को आज मिटा दो तुम। सच्चा मित्र क्या होता है ये मुझे बता दो तुम। सच्चा मित्र वही होता जो मुख विपत्ति में ना मोड़े, बिना कहे वह दुख हर ले, जो मित्र कभी भी ना बोले। सखा प्रिय तुम पांडवों के, निर्भय सदा वो रहते थे, त्रिकाल दृश्य के ज्ञाता तुम सब इसी बात को कहते थे। हे कृष्ण, सखा होने का फिर तुमने ना क्यों यूं बोध किया, जब चला युधिष्ठिर द्वित कीड़ा को क्यों ना तुमने अवरोध किया। तुम भाग्य के पक्ष को धर्मराज की ओर झुका सकते थे, युधिष्ठिर के मस्तक पर विजय का तिलक लगा सकते थे। धन राज्य स्वयं को हार चुके धर्मराज को रोक दिया होता, भाई नहीं कोई वस्तुदाव की इस बात पे टोक दिया होता। झूठी प्रशंसा के मोह जाल में पांडव ऐसे झूल गए, सब कुछ पाने की आशा में मर्यादा को भूल गए। जब लगी द्रुपद सुता दांव पर तब हस्तक्षेप किया होता, हे कृष्ण प्रभु हे दिव्य शक्ति सर्वस्व रोक दिया होता। निर्वस्त्र हो रही द्रौपदी पे केशव तुमने क्या उपकार किया, थे ऋणी जिस पल्लू चीर बंद के केवल उसको उतार दिया। बन गए द्रौपदी रक्षक तुम, ये बात असत्य बड़ी है, कौरवों की भरी सभा में कुलवधू असहाय खड़ी है। क्या मान बचा उस नारी का ये मुझको आज बता दो तुम, ये कैसी परीक्षा ली भक्त की इतना मुझको समझा दो तुम। कैसे कहूँ आपदा बांधव तुम संकट में साथ नहीं आए, पांडवों के मित्र सखा तुम उनको रास नहीं आए। आँखों से आंसू हृदय करुणा से कंठ रुदन से भर आया, धर्म की परिभाषा का सार ये मेरे मन को ना भाया, प्रभु मेरे मन को ना भाया। श्री कृष्ण बोले मुस्काकर तेरे मन का भार सही है, विवेकवान होते विजय इस सृष्टि का भी सार यही है। अक्षय धन था दुर्योधन पर खेल का उसको ज्ञान नहीं था, मामा शकुनी को ढाल बनाया उसका नीति ज्ञान सही था। धर्मराज भी कह सकते थे मेरा भाई मेरा खेले, प्रस्ताव कहो ये कैसा होता कृष्ण अगर पासों को ढेले। शकुनी संग कृष्ण अगर खेले सोचो उनका हाल क्या होता, पासे किसकी आज्ञा माने उस युद्ध का परिणाम क्या होता। चलो इस पर भी उद्धव उनको क्षमादान का पात्र कहो, छोड़ गए वे मुझे द्वार पर इसे काल की चाल कहो। मुझसे छुपकर खेल वो खेले, पांडवों ने ये प्रबंध किया था, बिना पुकारे मैं ना आऊं सबने ये षड्यंत्र किया था। इतने पर भी हे उद्धव मैं सभा द्वार पर अड़ा रहा, कोई पांडव मुझे पुकारे ध्यान धरा में खड़ा रहा। भीम अर्जुन और नकुल सहदेव को स्मरण रहा नहीं मेरा, दुर्योधन के अन्याय का छा गया सभा में अंधेरा। शासन को दिया आदेश कोई वीर रोक नहीं पाया, केश पकड़कर भरी सभा वो द्रौपदी को घसीट लाया। लड़ती जूझती द्रौपदी ने फिर मौन सभा को धिक्कारा था, बिसर गई वो भी मुझको कब मेरा नाम पुकारा था। लज्जाहीन दुशासन ने जब अपना हाथ बढ़ाया, निर्वस्त्र हो रही पांचाली को स्मरण कृष्ण का आया। स्वयं को किया समर्पित मुझको मन से मुझे गुहार लगाई, हरि अभ्यम कृष्ण अभ्यम के उसने मुझे पुकार लगाई। द्रौपदी की रक्षा की खातिर ये चमत्कार भी कर डाला,
कौरवों की भरी सभा को आश्चर्यों से भर डाला। तब मेरा दोष बताओ मेरे इस व्यवहार पर, अविलंब प्रकट हो गया था मैं भक्त की एक पुकार पर। कान्हा आपकी बातों को कोई भी काट नहीं सकता, किंतु मेरी शंका को मन अब भी बांट नहीं सकता। आज्ञा हो तो दूजे प्रश्न का उत्तर भी समझा दो तुम, मेरे मन की तृष्णा को जड़ से आज मिटा दो तुम। संकट में घिरे भक्त की माधव स्वयं सहायता नहीं करोगे, जब तक कोई पुकार न होगी तारणहार नहीं बनोगे। अकर्म कर्म के कारण ही भाग्य मनुष्य का फलता है, सृष्टि के नियम के कारण ये मानव जीवन चलता है। केवल मौन साक्षी बनकर संग मनुष्य के रहता हूँ, ना मैं इसे रोकता हूँ ना चलने को ही कहता हूँ। निकट तुम्हारे भीतर ही मैं दृष्टा बनकर बैठा हूँ, ईश्वर का भी धर्म यही है ध्यान धरो जो कहता हूँ। सुनकर कृष्ण की बातें उद्धव का मन डोल गया, उल्हा न दे कर्माधव को उद्धव मध्य में बोल गया। दुष्कर्मों में फंसे मनुष्य को राह नहीं दिखलाओगे, हम पाप की गठरी ढोएंगे तुम हमको नहीं बचाओगे। हे उद्धव मेरी वाणी को तू अंतर मन में टटोल जरा, हर क्षण तेरे साथ हूँ मैं ये सोच समझकर बोल जरा। निकट मेरे होने का जब ध्यान सदा तू धारेगा, मैं निश्चय करके कहता हूँ तू सारे कुकर्म मारेगा। मानव का भी पाप यही है, वो कर्मों में खो जाता है, जब मुझे भूलकर कर्म करे तब अज्ञानी हो जाता है। धर्मराज ने अज्ञानी हो जुए को चौसर जान लिया, इस अधर्म से मैं अज्ञात रहूँगा उसने ऐसा मान लिया। मैं साक्षी में ही सर्वज्ञ हूँ मन में धारण कर जाते, चौसर का दाव लगाने में युधिष्ठिर परिणाम से डर जाते। धन्य हुआ मैं आज प्रभु जो सत दर्शन का ज्ञान मिला, पूजा पाठ प्रार्थनाओं की पर भावना का अज्ञान मिटा। संकट कभी न आए मनुज पर, कर्म अर्पण जो तुम्हें करे, मानव मन ये धारण कर ले, कण कण में भगवान बसे। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी जीवन दर्शन का ज्ञान दिया है। सारथी का अर्थ है मार्गदर्शक। जय श्री कृष्ण।